वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आपकी बुक हॉर्नबिल क्लास 11th लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड, यानी कि उसके दादाजी की जो ऑथर है यानी कि जो लेखक हैं उनके दादाजी की फोटो कहाँ पे टंगी हुई थी। ऑप्शन ए ऑन ए शेल्फ, ऑप्शन बी हंग अबव द मेंटल पीस, ठीक है, या ऑप्शन सी पुट ऑन द मेंटल पीस, ऑप्शन डी ऑन ए टेबल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड, हंग अबव द मेंटल पीस। ठीक है, यानी कि वो ऊपर लटकी हुई थी। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जस्ट हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर, यानी कि दादी जी का कैरेक्टर कैसा था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इमोशनल, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी सेल्फिश, या ऑप्शन डी लविंग। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली ऑप्शन बी इट इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दादी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेडी होती है। जब खुशवंत सिंह जी यानी कि हमारे ऑथर अब्रॉड जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। व्हेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, यानी कि जब उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है, यानी कि उनकी जो इतनी गहरी दोस्ती होती है, जब वो गांव में रहते हैं, तो इनकी गहरी दोस्ती का जो कॉमन लिंक होता है वो कब टूट जाता है? फर्स्ट, when he went to a college, जब वो कॉलेज जाते हैं। when he went to the university, there were given separate rooms, यानी कि जब वो यूनिवर्सिटी जाते थे और वो अपने अलग रूम में रहते थे। या when he started working, जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। या when he went abroad, यानी कि वो अब्रॉड गए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, when he went to the university, they were given separate rooms, जब खुशवंत जी यूनिवर्सिटी जाने लगे तो वो अलग अलग कमरे में रहते थे, दादी जी के साथ नहीं रहते थे। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स, क्या लेखक, बॉदर का मतलब होता है परेशान होते थे या उनका मन नहीं करता था, ठीक है, सीखने के लिए जो मंदिर में प्रेयर गाई जाती थी यानी कि पूजा अर्चना होती थी। ठीक है, दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड, जो उनकी दादी जी सुनाती थी। तो ऑप्शन ए क्या है? येस, हाँ। या ऑप्शन बी ही लिसन बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, यानी कि सुनते तो थे लेकिन उनका मन नहीं करता था कि हाँ भाई मैंने याद भी करनी है। नेक्स्ट, ही कुड नॉट लर्न, वो कभी नहीं सीख पाए, या नो नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ही लिसन, उन्होंने सुनी, बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हाँ भाई मुझे सीखनी ही है। डिड नॉट बॉदर का मतलब जैसे कि मान लो हाँ भाई मैं सीखना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वॉज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years, यानी कि जब खुशवंत सिंह जी अपनी हायर स्टडीज़ के बाद 5 साल बाद घर आते हैं तो दादी जी का रिएक्शन कैसा होता है? ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर का। ऑप्शन ए ओवरवेल्म्ड, यानी कि वो बहुत खुश होती हैं। ऑप्शन बी क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स, यानी कि उसको अपनी बाहों में ले लेती है और उसके लिए बहुत सारी पूजा अर्चना करती है। या फिर सी हैप्पी, बहुत खुश होती है। या सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसके अंदर? हमारा करेक्ट आंसर है बी, क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स, उसे अपनी बाहों में ले लेती है। एंड सेड प्रेयर्स, और भगवान का शुक्र मनाती है कि वो फिर से उनके पास वापस आ गए हैं और वो बहुत खुश है। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वॉज द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन, यानी कि दादी जी का रिएक्शन कैसा होता है व्हेन द ऑथर वॉज गोइंग टू अब्रॉड, जब वो अब्रॉड जा रहे होते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए हैप्पी, यानी कि बहुत खुश थी। ऑप्शन बी सैड, यानी कि उदास थी। ऑप्शन सी नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कि उन्होंने अपना दुख जाहिर नहीं किया। या ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ सेंटिमेंटल थी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है तो मैं इसको ऑप्शन ए बी सी डी के हिसाब से ही लूँगा। ठीक है, तो
तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का सी, नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कि उनके अंदर तो दुख था लेकिन उन्होंने किसी को शो नहीं किया। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर कोर्स अवे। देखो यहाँ पर क्या है, आई रिपीट अगेन, क्या होता है जब वो दादी जी की लाश को दूर लेकर जाते हैं? ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर कॉर्प्स अवे, यानी कि उनकी लाश को। ऑप्शन 1 यानी कि ए, नेबर्स विजिटेड देम टू पे कंसोल्डेंस, यानी कि सांत्वना देने के लिए उनके घर विजिट करते हैं, या दे मोन हर डेथ इन हर रूम, यानी कि वो कराते हैं अपने रूम के अंदर, यानी कि दे मोन हर डेथ इन हर रूम, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ रोते हैं, बिलपते हैं, सांत्वना देते हैं एक दूसरे को। या ऑप्शन सी, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, यानी कि पक्षी उड़ जाते हैं। या ऑप्शन डी, नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बर्ड्स फ्लू अवे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, हाँ यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है बर्ड्स फ्लू अवे। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, just have a look, the question number 8, how did the sparrow express their sorrow at the death of their grandmother, यानी कि कैसे पक्षी अपने दुख को प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे स्पैरोज का मतलब जो हमारी चिड़ियाएँ थी, उन्होंने कैसे अपने दुख को प्रकट किया जब दादी जी गुजर जाती हैं। ऑप्शन ए, दे डिड नॉट कम दैट डे, यानी कि वो उस दिन नहीं आती। ऑप्शन बी, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, वो आती हैं और शांति से बैठ जाती हैं। या दे एट द ब्रेड क्रम्स, यानी कि जो ब्रेड का चूरा बनाया था उसे खाना शुरू कर देती हैं। या फिर दे चिर्प्ड अ लॉट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चहचहाती है, जैसे कि हमने स्टोरी में भी पढ़ा था। ठीक है, यानी कि दादी जी को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, सारी चिड़ियाएँ भी, यानी कि स्पैरोज, यानी कि ठीक है, तो वो क्या करती हैं, आके चुपचाप बैठ जाती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा। ठीक है, वो आके बरामदे में बैठ जाती है बिल्कुल शांत होकर। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है? हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, यानी कि दादी जी कैसे गुजरती है, यानी कि उनकी मृत्यु होती है। ऑप्शन ए, ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लेइंग ऑन द बेड, यानी कि वो बेड पर लेटी हुई माला का जाप कर रही होती है। या ऑप्शन बी, इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में मर जाती हैं। या फिर वाइल स्लीपिंग, या सोते सोते उनकी मृत्यु हो जाती है। या नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिससे उनकी मृत्यु होती है। तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लेइंग ऑन द बेड, यानी कि जब वो बेड पर लेटी लेटी माला से जाप कर रही होती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू, दादी जी क्या करती है इन हर फाइनल आवर्स, यानी कि उनकी मृत्यु के अंतिम समय, यानी कि जब कुछ घंटे रह जाते हैं उनकी मौत को, तो वो क्या करती है? टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, क्या सभी से बातें करती हैं घर में। वरीड अबाउट एवरीवन, या सबकी चिंता करती है बहुत ज़्यादा। या साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, यानी कि वो चुपचाप प्रे करती है और माला का जाप करती रहती है मोतियों से। ठीक है, या फिर वेंट टू टेम्पल, या वो मंदिर चली जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसके अंदर? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साइलेंटली का मतलब बिल्कुल चुपचाप शांति से प्रेइंग, पूजा करती है। एंड टेलिंग बीट्स हर बीट्स, और वो जाप करती हुई माला से, ठीक है, अपने हाथों से, यानी कि माला को पिरोती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से स्टोरी क्लियर हो और आपको अपने आंसर्स याद करने हैं जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर देखना है और आपको अच्छे से उसको लर्न करना है ताकि आपकी कहीं करेक्शंस ना हो। सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि 11वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट, यानी कि दादी जी कैसा रिएक्ट करती है टू हर इलनेस, यानी कि जब वो बीमार हो जाती है। ऑप्शन ए, शी सेड हर एंड वॉज नियर, वो कहती है कि मेरी मृत्यु समीप है। ठीक है, या फिर ऑप्शन बी, शी इग्नोर हर हेल्थ, यानी कि वो अपने स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। या फिर ऑप्शन सी, शी टुक केयर ऑफ हर, टुक केयर का मतलब होता है कि वो अपना ध्यान रखती है। टेक केयर की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टुक केयर। द क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 4 क्या है? शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, या उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है शी सैड हर एंड वॉज नियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब इसके अंदर क्या है, व्हाट हैपन, क्या होता है व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि दादी जी अपनी लाइफ में पहली बार पूजा नहीं कर पाती, यानी कि नहीं करती। ठीक है, फर्स्ट शी फेल इल एंड नेक्स्ट डे, आई रिपीट शी फेल इल द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन बीमार हो जाती है, या शी मेड दिस हर रूटीन, वो अपने रूटीन के हिसाब से चलती हैं, रोज ऐसे ही रहती हैं, या शी टुक अ ब्रेक, वो ब्रेक लेती है, वेंट टू द विलेज, या वो विलेज गांव चली जाती है, या नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर है, चलिए आप भी गैस कीजिए, मैं भी गैस कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, हमारा शी फेल इल द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन ही बीमार पड़ जाती है। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग स्केड्यूल, यानी कि शाम के स्केड्यूल में क्या चेंजेस होते हैं या क्या चेंजेस आते हैं। ऑप्शन ए, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, यानी कि ये कब की बात है, जब ग्रैंड मदर 5 साल की हायर स्टडीज़ के बाद घर आए थे, तो वो उनसे गले मिलती है और अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बुला लेती है, या शी वुड गो फॉर ए वॉक, या वो वॉक करने चली जाती है, या फिर शी वुड स्लीप अर्ली, या वो जल्दी सो जाती है, या शी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से बात करती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा, शी कलेक्टेड द वुमेन, ठीक है, ऑफ द नेबरहुड, आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करती है और लेडी संगीत स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा 13 का आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जस्ट हैव अ लुक, 14 के अंदर क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years, यानी कि जब वो 5 साल के लिए अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड यानी कि विदेश चले जाते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, द ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, दादी चुपचाप गुड बाय कह देती है माथे पर किस करते हुए, यानी कि माथे को चूमते हुए, या फिर नो वन केम टू सी हिम, कोई भी उन्हें देखने नहीं आता ऑथर को, या फिर ऑप्शन सी, ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू द विलेज, ग्रैंड मदर वापस गांव चली जाती है। ठीक है, या फिर हमारा ऑप्शन डी क्या है, देखिए पेरेंट्स मूव विद हिम, यानी कि उनके माता पिता यानी कि खुशवंत सिंह जी के माता पिता भी उनके साथ चले जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, जस्ट हैव अ लुक, आपके क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ए, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय, यानी कि वो अलविदा कहती है, बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, यानी कि माथे को चूमते हुए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और इसके आंसर्स भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको एक एक क्वेश्चन के अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। बस आपको करना क्या है, आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि सुनने के बाद अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। सो सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है इसके अंदर। इसके अंदर है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, यानी कि दादी जी हर दोपहर को क्या करती थी या वो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी। ऑप्शन ए, बाय फीडिंग द 100 ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों चिड़ियों को खाना खिलाती थी। बाय टेकिंग ए नैप, या दोपहर को झपकी लेती थी, नैप का मतलब सो जाती थी। बाय टॉकिंग टू द ऑथर्स मदर, या लेखक की माता जी से बातें करती थी। या बाय गोइंग टू टेम्पल, यानी कि वो मंदिर जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन 15 का हमारा आंसर क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, यानी कि वो सैकड़ों चिड़ियों को खाना खिलाती थी। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक, द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, वो शहर में अपना समय कैसे बिताती थी। क्वेश्चन नंबर ए, फीडिंग डॉग्स, कुत्तों को खाना खिलाती थी। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, यानी कि वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी। स्पाइनिंग द व्हील या स्पिनिंग द व्हील, ठीक है, यानी कि वो चरखा घुमाती थी, यानी कि रुई निकालती थी, सूत काटती थी। या टॉकिंग टू नेबर्स, या पड़ोसियों से बातें करती थी। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, स्पाइनिंग द व्हील यानी कि वो पहिया यानी कि चरखा चलाती थी। ठीक है,
जैसे कि धागा निकालते हैं ना, जैसे कि रुई से कपास से धागा बनता है ना, सूट काटते हैं, ठीक है, लाइक दिस धागा बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब इसके अंदर क्या है, जस्ट वाई वुड ग्रैंड मदर अकैम्पनी टू द ऑथर टू हिज स्कूल, यानी कि क्यों वो उनके साथ स्कूल जाना चाहती थी। वाई वुड ग्रैंड मदर अकैम्पनी, यानी कि क्यों जाया करती थी उनके साथ, जैसे गांव में थी, शहर में तो नहीं जा सकती थी, है ना। तो ऑप्शन ए क्या है, टू कीप एन आई ऑन हिम, उन पर नज़र रखना चाहती थी, टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, या तो उनका इंतज़ार करती थी ताकि उनको अपने साथ अपने घर लेके आए, या बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, या फिर मंदिर स्कूल के साथ ही अटैच था, या शी वॉन्टेड टू मीट विलेजर्स, वो गांव वालों से मिलना चाहती थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच्ड टू स्कूल, क्योंकि मंदिर स्कूल के साथ ही अटैच था, वो मंदिर में पाठ पूजा करती थी और वहाँ पर खुशवंत सिंह जी अपना पढ़ते थे स्कूल में, ठीक है। तो चलिए सीधे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, थिक एंड स्टेल चपातीस, ठीक है, थिक का मतलब होता है बहुत मोटी, स्टेल का मतलब बासी, चपातीस का मतलब रोटियां, यानी कि वो रात की बासी रोटियां खाते थे, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, यानी कि उसके ऊपर मक्खन लगा दिया जाता था, चीनी लगा दी जाती थी, या थिक ब्रेड विद बटर, या फिर बटर के साथ थिक ब्रेड विद बटर, या फिर थिक ब्रेड या बटर खाते थे, या उपमा खाते थे, या राइस एंड कर्ड खाते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है थिक एंड स्टेल चपातीज विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, यानी कि जो उनको चपाती मिलती थी वो रात की तो होती थी, लेकिन उसके ऊपर क्या लगता था, उसके ऊपर मक्खन लगता था और चीनी को फैला दिया जाता था। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 को। प्लीज़ आप इसे साथ साथ पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि मैं डेली नई वीडियोस अपडेट करता हूं और आपको अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19वां, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन डेली बेसिस, या ऑन ए डेली बेसिस, यानी कि रोज नियमित रूप से दादी जी मंदिर में क्या करती थी। ऑप्शन ए मेडिटेशन, मनन करती थी, रीड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबों को पढ़ती थी, सिंग रिलीजियस प्रेयर्स, या फिर धार्मिक भजन कीर्तन करती थी, गाने गाती थी, या टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स, या दूसरे बच्चों को धार्मिक प्रेयर सिखाती थी, यानी कि पाठ पूजा सिखाती थी, प्रेयर प्रार्थना करना सिखाती थी, ठीक है। तो हमारा 19 का ऑप्शन क्या है, हमारे 19 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, रीड स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक किताबें पढ़ती थी, ठीक है। तो चलिए जैसे हैव अ लुक सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या है, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, यानी कि लेखक के माता पिता कहाँ थे। ऑप्शन ए अब्रॉड, ऑप्शन बी सिटी, ऑप्शन सी अदर विलेज, ऑप्शन डी अदर स्टेट, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में क्या क्या है, क्या उनके माता पिता अब्रॉड रहते थे, या उनके माता पिता शहर में रहते थे, या फिर उनके माता पिता गांव में रहते थे, या किसी अदर स्टेट में रहते थे। हमारा ऑप्शन है बी, यानी कि सिटी में रहते थे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारे आंसर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21। जैसे हैव अ लुक, ये देखिए, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी, यानी कि वो शहर में कहाँ जाते थे स्कूल, यानी कि पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, यानी कि इंग्लिश स्कूल में जाते थे, जो मोटर बस यानी कि बस आती थी, बाय वॉकिंग डाउन टू द नियर बाय स्कूल, या पैदल चलकर पास के स्कूल में जाते थे, या हिंदी स्कूल या नोवेयर कहीं नहीं जाते थे। तो आपको पता ही, आपने स्टोरी ढंग से सुनी है तो, ठीक है, वो जाते थे अपने इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से सुने, क्योंकि सुनने से ही आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन स्पीक very easily good answers, and if you listen then you will improve your listening skills. So the next one, just have a look the question number 21 के बाद 22, what was the turning point, क्या था वो turning point, the friendship between the grandmother and the author, यानी कि दादी जी और लेखक के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो ख़त्म हो जाती है, या टर्निंग पॉइंट ऐसा क्या होता है उनकी फ्रेंडशिप के अंदर। ऑप्शन ए, व्हेन ही बिकेम एन अडल्ट, जब वो बड़े हो जाते हैं, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम
बोथ ऑफ द सिटी, यानी कि उनके पेरेंट्स उन दोनों को शहर बुला लेते हैं। ठीक है, या तो ये टर्निंग पॉइंट होगा जो शहर बुला लिया, या वो बड़े हो गए, या फिर व्हेन ही लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विद हिज पेरेंट्स, यानी कि जब वो रहते हैं, व्हेन ही लेफ्ट हर यानी कि वो छोड़ देते हैं उसे, टू लिव इन द सिटी विद हिज पेरेंट्स यानी कि वो अपने माता पिता के साथ। या फिर आपका ऑप्शन क्या है, देखिए डी, ऑप्शन डी में क्या है, व्हेन दे स्टॉप टॉकिंग, यानी कि वो बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो हमारा 22 का आंसर क्या है, हमारे 22 का आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल देम बोथ टू द सिटी। यानी कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि गांव में होते हैं, दादी जी मंदिर में पाठ पूजा करती हैं, स्कूल साथ में अटैच होता है, तो वहाँ वो पढ़ लेते हैं। जाते टाइम वो कुत्तों को खाना डाल देती है, यानी कि रात की बासी रोटियाँ दे दी, ठीक है, और आते टाइम खुशवंत सिंह जी को वापस ले आती है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब तक वो गांव में थे तो उनके साथ बिल्कुल अटैचमेंट होती है, तो जब वो शहर में बुला लेते हैं उनके मम्मी पापा खुशवंत सिंह जी के, तो ये उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट का मतलब अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या उनके साथ होने वाला है, क्या क्या चेंजेस होंगे। सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी, यानी कि क्या बात दादी को नाखुश करती है, अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, यानी कि इंग्लिश स्कूल के बारे में। ऑप्शन ए, द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद हिज लेसन्स, यानी कि वो उनको पढ़ाने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाती थी, या बिकॉज दे वर इन द सिटी, वो शहर में रहते थे, या फिर बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। या फिर देखिए आपका ऑप्शन डी क्या कहता है, डी कहता है इसके अंदर, दे डिड नॉट टीच एनीथिंग अबाउट गॉड एंड द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, यानी कि स्कूल वाले बिल्कुल भी धार्मिक किताबों के बारे में और भगवान के बारे में नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, इन चारों में से क्या है आपका करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दे डिड नॉट टीच एनीथिंग अबाउट गॉड, यानी कि भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे, एंड द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, धार्मिक किताबों के बारे में भी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब 24 पे आइए, जस्ट हैव अ लुक। 24 के अंदर क्या है, हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, यानी कि दादी जी की मृत्यु के समय चिड़िया अपना दुख कैसे जाहिर करती है। दे डिड नॉट कम दैट डे, वो उस दिन आती नहीं है। या फिर ऑप्शन बी, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, वो आ जाती है और बरामदे में अच्छे से बैठ जाती है। दे एट द ब्रेड क्रम्स, यानी कि जो ब्रेड कुचल कर रखी होती है चूरमा बनाकर वो खा लेती है। या दे चिर्प अलॉट, या वो बहुत तेज तेज तक चहचहाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, यानी कि वो आती हैं और आराम से बैठ जाती हैं बरामदे में। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन की हिंदी इसलिए समझा रहा हूँ और उसके ऑप्शंस भी अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको ये आंसर्स ध्यान से सुनने के बाद हमेशा के लिए याद हो जाए। आई होप यू आर लाइकिंग, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। दिस हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसके अंदर क्या है, वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, यानी कि दादी जी को म्यूजिक क्यों नहीं पसंद था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। ठीक है, यानी कि वो कहती थी कि ये जो म्यूज़िक बजा रहे हैं ऐसा लगता है कि ये भिखारियों से संबंधित है, कोई अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं बना हुआ। जेंटल फॉक का मतलब अच्छे लोगों के लिए, दादी जी के हिसाब से। शी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर्स, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि बस मैं खाली धार्मिक भजन कीर्तन गाऊंगी, मुझे वही अच्छा लगता है, ऐसा भी है। या फिर शी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक, यानी कि वो ट्रेडिशनल यानी कि जो पारंपरिक म्यूज़िक है उसे पसंद करती थी। या फिर नेक्स्ट शी थॉट इट वुड बी डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज़, यानी कि पढ़ाई से उनका मन बिल्कुल अलग हो जाता। ठीक है, या अलग हो जाता। तो इसके अंदर हमारा 25 का आंसर क्या है, जैसे हैव अ लुक। इसका मतलब है 25, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लॉट्स एंड बैगर्स नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ये बैगर्स के लिए है, यानी कि जेंटल लोगों के लिए नहीं है। Question number 26. This is the last question of this lesson. We are going to finish the MCQ. Just have a look. What was grandmother's reaction when the author was going abroad? जब खुशवंत सिंह अब्रॉड जा रहे होते हैं दादी का या दादी जी का क्या रिएक्शन होता है। हैप्पी बहुत खुश होती है, सैड उदास होती है, नॉट इवन सेंटिमेंटल या सेंटिमेंटल होती है।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कि वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होती। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। हमने कर लिए हैं लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, क्लास 11, नेम ऑफ द बुक हॉर्नबिल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और मेहनत करें और आगे बढ़ें और पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच once again. Till then, goodbye. See you in the next video.